ज़रा इमेजिन करो कि आप अपने कमरे के अंदर पबजी खेलने में व्यस्त हो, लेकिन तब तक बाहर की दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल जाए और आप ज़ॉम्बी के डर के मारे कमरे के अंदर फंस जाओ। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? कुछ इस तरह की घटना होती है आज की इस कहानी में हमारे हीरो के साथ, जिसमें ज़ॉम्बी पूरे शहर में फैल जाता है और वो अपने घर के अंदर फंस जाता है। किसी से भी उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है, उसके पास जिंदा रहने के लिए पर्याप्त खाना भी नहीं है और घर के बाहर ज़ॉम्बी कत्लेआम मचा रहा है। अब क्या हमारा हीरो ज़ॉम्बी अटैक से बच पाएगा? यह देखने के लिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है #Alive। कहानी शुरू होती है और हमें बेड पर लेटे एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जोमू है और वो इस कहानी का हीरो होता है और हम भी अब इसे हीरो कहकर बुलाएंगे। घड़ी में सुबह 10 बजे का अलार्म बजता है और हीरो जग जाता है। वो फ्रेश होता है और फ्रिज में खाना ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे लिफाफे पर पड़ती है जिसमें उसकी माँ ने कुछ पैसे और एक नोट छोड़ा होता है, जिसमें उसकी माँ ने लिखा होता है कि वो लोग कुछ काम से बाहर गए हैं, घर का खाना खत्म हो गया है, इसलिए तुम मार्केट से खाने का सामान और सब्जियां लेकर आना। लेकिन हीरो पबजी के चक्कर में इतना आलसी हो गया होता है कि वो सामान लेने नहीं जाता है और अपने पीसी को ऑन करके लाइव आ जाता है और गेमिंग करने लगता है। इस दौरान उसके गेमर दोस्त टीवी में न्यूज़ देखते हैं और कहते हैं कि क्या ये सच में हो रहा है, क्या ये हमारे शहर में हो रहा है। उनकी बातें सुनकर हीरो को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो भी अपनी टीवी को ऑन करता है। तभी न्यूज़ में बता रहे होते हैं कि सियोल शहर में अचानक एक वायरस फैल गया है जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं और दूसरों को भी काटकर उन्हें भी ज़ॉम्बी बना रहे हैं। तभी हीरो के फ़ोन में गवर्नमेंट का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से तुरंत इमरजेंसी लॉकडाउन लग चुका है और सभी को अपने घर के अंदर बंद रहने को कहा गया है। लेकिन तब तक तो पूरे शहर में कांड हो चुका था। हीरो जब खिड़की से बाहर देखता है तो बाहर सोसाइटी के लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और कुछ ज़ॉम्बी उनके पीछा करके उन्हें काटने लगे हैं। इसी बीच एक माँ अपनी बेटी के पास जा रही होती है और जैसे ही अपनी बेटी को गले लगाती है तो बेटी अपने माँ के गले को ही काट लेती है। तभी हीरो के दरवाजे पर कुछ आवाज आती है और जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर देखने की कोशिश करता है तो उसका पड़ोसी झट से अंदर आ जाता है। लेकिन हीरो उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। इस पर उसके पड़ोसी कहता है कि जब मेरा भाई अचानक से अंदर आ गया तो वो सबको काटने लगा, इसीलिए मैं अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। लेकिन हीरो को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे बाहर धक्का देने लगता है। इस पर उसके पड़ोसी कहता है कि मुझे बहुत जोर की लगी है, मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ, जिससे हीरो उसे बाथरूम जाने देता है। तभी टीवी में ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई जाती है और बताया जाता है कि जिन लोगों को भी ज़ॉम्बी काट रहे हैं वो कुछ मिनट तो ठीक रहते हैं, लेकिन जल्द ही उनका व्यवहार आक्रामक हो जाता है। वो चिल्लाते हैं और उनकी आंखों से खून आने लगता है और वो जल्द ही ज़ॉम्बी में परिवर्तित हो जाता है और दूसरों को काटकर उन्हें भी ज़ॉम्बी बनाना चाहते हैं। इसीलिए आप बच कर रहें और किसी के पास ना जाएं। ये सुनकर हीरो जल्दी से चाकू निकाल लेता है और जैसे ही उसका पड़ोसी बाथरूम से बाहर आता है तो हीरो उसे चाकू की नोक पर कहता है कि पहले ही फुर्सत में निकल। लेकिन तभी उसके पड़ोसी के अंदर भी ज़ॉम्बी के लक्षण आने लगते हैं और वो हीरो को काटने के लिए उसके तरफ आने लगता है। लेकिन हीरो उसे अपने पूरी ताकत से दरवाजे के बाहर निकाल देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके कुछ समय बाद देखते हैं कि हीरो ने दरवाजे को मजबूत करने के लिए अपने फ्रिज को उसके आगे लगा दिया है। इसके बाद वो अपने माता पिता को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उनसे संपर्क नहीं कर पाता है। तभी फोन में उसके माँ का मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि हम सब सेफ हैं, क्या तुम सेफ हो? हम अभी घर नहीं आ सकते, इसलिए तुम सुरक्षित रहना और किसी को भी अंदर आने नहीं देना और टीवी में दिखाए गए सभी निर्देशों का पालन करना, कुछ भी करके बस जिंदा रहना। अब टीवी में दिखाया जाता है कि लॉकडाउन कई दिन तक रहेगा, इसलिए सभी को कम से कम 60 दिन के लिए खाने पीने का जुगाड़ करना होगा। यह सुनकर हीरो अपने सभी खाने को एक टेबल पर रखता है जो कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 9 दिन तक चलेगा, जिससे हीरो दुखी हो जाता है और कहता है कि काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती और मार्केट से राशन ले आया होता तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। खाने की कमी को देखकर वो उस रात भूखा ही सोता है और दूसरे दिन जब हीरो उठता है तो देखता है कि लोग सोशल मीडिया पर फोटो डालकर मदद के लिए पोस्ट कर रहे हैं। इसीलिए हीरो भी एक कागज में अपना एड्रेस लिखकर फोटो खींचते हैं और #Alive लिखकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देता है। इसके कुछ समय बाद वो अपने फ़ोन को टेप की मदद से ड्रोन पर बांध देता है और आसपास के जिंदा इंसानों को ढूंढने के लिए ड्रोन को उड़ाने लगता है। लेकिन उसे बाहर कोई जिंदा इंसान नहीं दिखता और हर जगह सिर्फ ज़ॉम्बी ही दिखाई देते हैं। तभी इतने में ही उसके ड्रोन की बैटरी डाउन होने लगती है और वो ड्रोन को वापस ले लेता है और आकर गेम खेलने लगता है। लेकिन तभी इंटरनेट भी चले जाता है, इसीलिए वो दुखी होकर सोने चले जाता है। लेकिन जब रात को वो सो रहा होता है तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो उठकर देखता है तो बाहर एक लेडी पुलिस जिसके पीछे ज़ॉम्बी
पड़े हुए हैं। लेडी पुलिस उनसे बचने के लिए भाग रही थी और ज़ॉम्बी पर गोली भी चला रही थी, लेकिन जल्दी ही उनकी गोलियां खत्म हो जाती है और वो गोली रिलोड कर ही रही होती है। इतने में सभी ज़ॉम्बी आकर उस पर हमला कर देते हैं, जिससे उसकी गन भी वहीं पर छूट जाती है। सभी भूखे प्यासे ज़ॉम्बी उस पर एक साथ टूट पड़ते हैं। यह देखकर हीरो घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है कि उसे छोड़ दो। यह सुनकर सभी ज़ॉम्बी उसके तरफ कातिल नजरों से देखने लगते हैं और हीरो को इग्नोर करके चुपचाप से अपना डिनर करने लगते हैं। लेकिन तभी हीरो की चीखने की आवाज सुनकर उसके दरवाजे से एक ज़ॉम्बी उसे खाने के लिए अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रास्ते में फ्रिज होने की वजह से वो अंदर नहीं आ पा रहा था और हीरो भी फ्रिज पर जोर लगाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ज़ॉम्बी के अंदर बाहुबली की ताकत होने की वजह से वो उसे रोक नहीं पाता है और फिर ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है। ये देख हीरो भी अपना दिमाग यूज करता है और जल्दी से भागकर बालकनी में लटक जाता है और जब ज़ॉम्बी उसे खाने के लिए बालकनी की तरफ आता है तो वो सीधा नीचे गिर जाता है। अब वो पुलिस ऑफिसर भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। इसके बाद हीरो देखते हैं कि दरवाजे के आगे लगा हुआ फ्रिज नीचे गिरने से उसके अंदर रखा हुआ सारा खाना बर्बाद हो गया है, इसीलिए वो उस रात को भी भूखा सोता है। और अब 7वां दिन दिखाया जाता है जहां पर हीरो कुछ ज्यादा ही भूखा होता है, इसलिए वो कुछ सेनेस के साथ अपने पिता के प्रीमियम कलेक्शन निकालता है और 2 पेग मारकर टीवी देखने लगता है। पर इस चीज से भी उसका भूख शांत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे अपने पेट को ऑल इज वेल कहकर दिलासा दे रहा होता है। लेकिन तभी हरामी टीवी वाले नूडल्स का ऐड चला देते हैं, जिससे हीरो का मन भी नूडल्स खाने को हो जाता है और वो अपने आखिरी बचे इमरजेंसी नूडल्स को निकाल कर खाने लगता है, जिसे खाकर उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। और तभी उसे पता चलता है कि उसका पानी भी खत्म हो चुका है और नल में भी पानी अब नहीं आ रहा। अब 10वां दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरो एक वीडियो बनाता है और कहता है कि मेरा खाना और पानी दोनों ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यहाँ पर किसी को कांटेक्ट करने के लिए कोई भी सिग्नल नहीं है। तभी हीरो को याद आता है कि उसकी माँ रेडियो सुना करती थी जो बिना सिग्नल के चल जाता था, इसीलिए वो भी रेडियो सुनने के लिए ईयरफोन ढूंढने लगता है, लेकिन उसके पास सभी ईयरफोन वायरलेस थे, जिससे हीरो के हाथ निराशा लगती है। अब इसके बाद सीधा 15वां दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरो ने अपने पिता के सारे कलेक्शन के सारे आधे और क्वार्टर पी लिए होते हैं और वो भी नशे में झूम रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं और साथ ही साथ उसे इल्यूजन हो रहा होता है जिसमें वो अपने परिवार वालों को देखता है जो घर पर आ चुके हैं। लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि वो सपना देख रहा है, जिससे वो निराश होकर रोने लगता है। इसके कुछ समय बाद फोन में थोड़े से नेटवर्क आते हैं और हीरो देखते हैं कि उसके मॉम का वॉइस मैसेज आया हुआ है। अंदर अच्छा नेटवर्क नहीं था, इसलिए उसे मैसेज सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वह बालकनी से लटक कर फोन में मैसेज सुनने लगता है, जिसमें उसकी माँ कह रही होती है कि हम लोग तुम्हारे डैड के ऑफिस में हैं और तुम्हारी बहन भी हमारे साथ है। लेकिन तभी हीरो सुनता है कि उनके ऑफिस में भी ज़ॉम्बी आ चुके हैं। मैसेज में लोगों की भगदड़ और चीखों की आवाज सुनकर हीरो को पता चल जाता है कि ज़ॉम्बी ने उसके माता पिता और बहन को भी काट लिया है, जिससे हीरो रोने लगता है और गुस्से में सारा सामान तोड़ने लगता है। वो बहुत ही गुस्से में बाहर आता है और दरवाजे के सामने पड़े एक ज़ॉम्बी को मार डालता है। सिर्फ एक ज़ॉम्बी को मारने के बाद हमारे हीरो के अंदर जोश आ जाता है और वो दूसरे ज़ॉम्बी को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह एक खूंखार ज़ॉम्बी ग्रुप को आते हुए देखता है तो उसकी फट के हाथ में आ जाती है और जैसे तैसे जान बचाकर अपने कमरे में चला जाता है। हीरो को कमरे के अंदर बंद हुए अब 20 दिन हो जाते हैं। उस रात को वह देखता है कि आर्मी वाले जगह जगह पर ज़ॉम्बीज को मारने के लिए धमाका कर रहे हैं। अब हीरो के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता है। अगर वो खाना लेने बाहर गया तो वो ज़ॉम्बी का खाना बन जाएगा, अगर नहीं गया तो वो भूखा मर जाएगा, यानी कि दोनों तरफ इसका लॉटरी लगा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हीरो ने एक तीसरा रास्ता निकाल लिया है। वो अब ना तो खाना बनेगा और ना ही भूखा मरेगा, बल्कि वह फांसी लगाकर मरेगा। दिमाग देख रहे हो हमारे हीरो का। हीरो अब फांसी में लटक कर लुढ़कने ही वाला होता है, तभी उसके सामने वाले अपार्टमेंट से उस पर कोई लेजर लाइट मारता है और उसे ऐसा ना करने का सिग्नल देता है। हीरो बड़ी कोशिश से नीचे गिरता है और वो देखता है कि सामने वाले फ्लैट में एक खूबसूरत लड़की दूरबीन से उसे देख रही है। वो इशारे से उसे सुसाइड करने के लिए मना करती है और कहती है कि हम कल सुबह बात करेंगे, क्योंकि रात में ज़ॉम्बी का ज्यादा खतरा होता है। हीरो भी उसकी बात मानकर चुपचाप सो जाता है, क्योंकि उसे जिंदा रहने की एक उम्मीद मिल चुकी थी। दूसरी तरफ लड़की को दिखाया जाता है जो हीरो की तरह फट्टू नहीं है। उसने ज़ॉम्बी से बचने के लिए कई तामझाम और जुगाड़ लगाए हुए हैं और उसके पास जीने के लिए थोड़ा बहुत खाना और पानी अभी भी बचा हुआ है। अगले दिन हीरो उठकर बालकनी में आता है और मोबाइल से लड़की को अपना नाम लिखकर बताता है। वो लड़की भी अपना नाम लिखकर बताती है। उसका नाम किम यू बिन था। इतने में किम के दरवाजे पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो उसके बनाए हुए जाल में फंस चुका था, लेकिन किम में इतनी बहादुरी होती है कि वो कुल्हाड़ी से उसका काम तमाम करने में भी पीछे नहीं हटती। उसके बाद वहाँ पर बारिश हो जाती है और ये दोनों पीने का पानी के जुगाड़ करने के लिए सारे बर्तन को बाहर रख कर भरने लगते हैं। अगले दिन ये दोनों फिर से
से मिलते हैं। हमारा हीरो पहली नजर से ही कीम की ओर आकर्षित होने लगा था, लेकिन भूख से तड़पता हुआ पेट उसका साथ देने से साफ इनकार कर देता है। तभी कीम उसे खाना देने के लिए एक बॉल में रस्सी बांधकर उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन वो हीरो तक नहीं पहुंच पाता और नीचे गिर जाता है। इसीलिए हीरो अपने ड्रोन के जरिए रस्सी को कीम तक पहुंचाता है। कीम हीरो के लिए रस्सी से कुछ खाना पानी बेचती है। हीरो कई दिनों से भूखा था, इसलिए वो खाने पर टूट पड़ता है। तभी वो कीम के लिखे हुए नोट पढ़ता है, जिसमें लिखा था, रुको जरा, धीरे धीरे खाओ। लेकिन तभी हीरो देखता है कि एक ज़ॉम्बी नीचे गिरी हुई रस्सी को पकड़कर कीम के अपार्टमेंट की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। वो रस्सी कीम ने टेबल पर बांध रखी थी, और जैसे ही वो ज़ॉम्बी उस रस्सी को खींचती है तो कीम उस टेबल से टकराकर बेहोश हो जाती है। टेबल भी बालकनी में अटक जाती है और वो ज़ॉम्बी रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। साला इस मूवी में ज़ॉम्बी भी कुछ ज्यादा एडवांस है। कीम को बचाने के लिए अब हीरो ड्रोन उड़ाकर ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करके नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी इतना हरामी था कि वो उसके ड्रोन को ही क्रैश कर देता है। अब वो ज़ॉम्बी कीम के बालकनी में पहुंच जाता है, लेकिन तभी कीम होश में आकर कुल्हाड़ी से ज़ॉम्बी का हाथ काट देता है और ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सभी ज़ॉम्बी देख लेंगे तुझे वाले मूड में आ जाते हैं। इसके अगले सीन में हमें हीरो को दिखाया जाता है, जिसके पास अब लगभग खाना खत्म हो चुका है, इसलिए वह पूरी तैयारी के साथ चुपके से पास वाले कमरे में जाकर खाना ढूंढने लगता है, जहाँ पर उसे थोड़ा बहुत खाने पीने की चीजें मिल जाती है। तभी वो सामने वाले फोटो में देखता है कि उस घर के ओनर पहाड़ चढ़ते थे, इसीलिए उसे वहाँ पर बहुत सारे काम की चीजें मिलती है। वो उनमें से वायर वाले एयरफोन, वॉकी टॉकी और बहुत सी चीजें उठाकर लाता है, लेकिन तभी घर में छिपा हुआ एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे तैसे हीरो उस ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाकर अपने कमरे में आ जाता है। वो उनमें से कुछ खाना और वॉकी टॉकी एक बैग में डालकर किम को दे देता है, और दूसरे दिन ये दोनों वॉकी टॉकी में बात करने लगते हैं और किम खाने के लिए उसे शुक्रिया कहती है। अब ये दोनों बात करते करते खाना बनाते हैं और ऐसे ही अपने दुख भरे कहानियां सुनाकर एक दूसरे का टाइम पास करने लगते हैं। तभी हीरो कुछ आवाज सुनता है और खुश होकर चिल्लाने लगता है कि बारिश हो गई, जल्दी मुझे अपने बाल्टी में पानी भरना होगा। लेकिन जब वो बाहर देखते हैं तो बाहर कोई भी बारिश नहीं हो रही। तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो ज़ॉम्बी के पैरों की आवाज है। दरअसल सभी ज़ॉम्बीज ने उन दोनों का खात्मा करने का मूड बना लिया था और वो सभी मिलकर उनके अपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगे थे। ये देखकर किम जल्दी से अपना हथियार लेती है और रस्सी से नीचे कूद जाती है और एकदम हीरोइन की तरह ज़ॉम्बीज को कुल्हाड़ी से मारने लगती है। तभी उसे वो गन मिल जाती है जो उस पुलिस ऑफिसर के हाथ से वहीं छूट गई थी। तभी कुछ ज़ॉम्बी किम को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अपना हीरो भी बिल्कुल हीरो वाले स्टाइल में आ जाता है और ये दोनों मिलकर ज़ॉम्बी से लड़ने लगते हैं और बचते हुए बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर आ जाते हैं। लेकिन वहाँ भी इक्की दुक्के ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगते हैं। तभी एक आदमी दरवाजा खोलता है और इन दोनों को बचा लेता है। वो आदमी इन दोनों को अपने कमरे में ले जाता है और इन्हें खाना पानी देता है और कहता है कि रेस्क्यू टीम के आने तक तुम लोग यहीं पर रुक सकते हो। जब इन दोनों को पता चलता है कि रेस्क्यू टीम आने वाली है तो ये दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक हीरो बेहोश होने लगता है और कुछ समय बाद किम भी बेहोश हो जाती है, क्योंकि उस आदमी ने खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई थी। वो किम को उसके हाथ बांधकर एक कमरे में बंद कर देता है, जहाँ पर उसकी अपनी ज़ॉम्बी बन चुकी बीबी को बांध के रखा हुआ था। पता चलता है कि वो आदमी अपनी बीबी की भूख को शांत करने के लिए लोगों को उसे खिला रहा होता है। वो अपनी बीबी से इतना प्यार करता था कि उसने अपने बच्चे को भी उसे खिला दिया। वो कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर से रस्सी को खोलकर अपनी बीबी को आजाद कर देता है और ज़ॉम्बी किम पर अटैक करने लगती है। अंदर से आ रही चिल्लाने की आवाज सुनकर हीरो को भी होश आ जाता है और वो उस आदमी पर बंदूक तानकर उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन तब तक अंदर से आने वाली आवाज भी बंद हो जाती है और उस आदमी को लगता है कि उसकी बीबी ने किम को मार दिया है। इसलिए वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो किम उस ज़ॉम्बी को आदमी के ऊपर ढकेल देती है और वो ज़ॉम्बी अपने पति को ही काट देती है और वो आदमी उसे लव बाइट समझकर खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो जाता है। ये आदमी भी कहीं ज़ॉम्बी ना बन जाए, इसलिए किम इन दोनों को गोली मार देती है और तभी गोली की आवाज सुनकर नीचे खड़े सभी ज़ॉम्बी ऊपर आने लगते हैं। ये देखकर उन दोनों को लगता है कि शायद वो अब नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो लोग कहते हैं कि वो खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेंगे। किम हीरो को बंदूक देती है और उसे मारने के लिए कहती है, लेकिन तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगती है जो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए उड़ रहे थे। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर ये दोनों सुसाइड का प्लान कैंसिल करते हैं और जल्दी से बाहर निकलकर छत की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बी वहां आ चुके थे और उनका पीछा करने लगते हैं। हीरो एक साइकिल से ज़ॉम्बियों को सीढ़ी पर रोकता है और किम को जल्दी से छत की तरफ जाने के लिए कहता है। ज़ॉम्बी को वहां रोककर हीरो भी जल्दी से छत में आ जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन वो देखते हैं कि वहां पर कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया है। ज़ॉम्बी भी अब दरवाजा खोलकर उनकी तरफ आने लगते हैं। हीरो ज़ॉम्बी पर गोलियां चलाता है, लेकिन उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती है। अब ये सीन देखकर लग रहा था कि शायद इस मूवी में इनकी मौत लिखी हुई है, लेकिन तभी वहां पर आर्मी का हेलीकॉप्टर आ जाता है और सोल्जर्स ज़ॉम्बी पर गोली चलाकर इन दोनों को बचा लेते हैं। अंत में पता चलता है कि हीरो ने
सोशल मीडिया में हैशटैग लाइव पोस्ट डाली थी, उसी वजह से ये रेस्क्यू टीम उस तक पहुंच पाई थी। ये देखकर बाकी लोग भी इस तरह से अपना एड्रेस डालकर हैशटैग लाइव लिखकर पोस्ट कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप भी पबजी खेलते हुए या किसी और गेम को खेलते हुए अगर ज़ॉम्बी के बीच फंस जाए तो आप क्या करोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा फिर किसी और नए एक्सप्लेनेशन वीडियो में। धन्यवाद।